तो जय जरूर नमस्कार। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आर के बचपन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम ले गया है क्लास 12वीं की ज्योग्राफी मैराथन क्लास। ठीक है, नोट्स बहुत ही शानदार है। ठीक है, पहले पार्ट हम स्टार्ट करें। हर रोज़ एक एक पार्ट करवाएंगे और पूरा बहुत ही शानदार नोट्स आपको अवेलेबल उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, पहले पार्ट का नाम है मानव भूगोल प्रकृति ए विषय क्षेत्र। ठीक है, 2026 के लिए मोस्ट ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट से एक दो प्रश्न सपने की गारंटी है। मानव भूगोल की परिभाषा हम समझेंगे। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करना, उसको हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल की परिभाषा कहते हैं। इसके बाद है रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन करना, उसको हम क्या कहते हैं? रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। ठीक है, ये भी याद करनी। इसके बाद है और इसके बाद में क्या है? एल एन सी स्पेल के अनुसार इसने भी परिभाषा दी थी। मानव भूगोल अस्तित्व पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, ये दो तीन परिभाषाएं याद कर लेना और हर साल एग्जाम में आती है। मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र बोलेगे मेरे प्यारे लड़कों, मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में। तेरे यार पेन नहीं चल रहा है। मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में बोले तो आपको ये कितने से है तो ये लिख देना। 2 या 3 नंबर का आ सकता है मेरे प्यारे लड़ दो, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 नंबर का आ सकता है। ठीक है ना। और इसके बाद में हम जानेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मैंने बताया था संचार भूगोल क्षेत्र, पर्यटन, कृषि और है उद्योग भूगोल क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, मानव भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर्गत संबंधों का अध्ययन करना। मानव ने भौतिक भूगोल और पर्यावरण के द्वारा अपने क्रिया और कलापों के द्वारा घर बनाए, नगर, गांव, सड़क, रेल, उद्योग, खेत आदि का निर्माण किया। ठीक है, और इसके बाद है भौतिक पर्यावरण के से प्राप्त संसाधन का इस्तेमाल करके मानव ने इसका उपयोग किया है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा कहेगा मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्राकृतिकरण पहले हम जानेंगे कौन सा? मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण। मानव आदिम व्यवस्था में प्रकृति से डरता था। क्या? आदिम व्यवस्था में कुछ पहले ये क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। कुछ हमें पुराने समय में क्या होता था, मानव है पेड़ पौधों से क्या करता था? डरता था। वो इस पेड़ पौधों प्रकृति की पूजा करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं, आज के समय में उल्टा हो गया। समझ जाओ, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण है, अधिक वर्षा होने से ईश्वर का प्रकोप मानता था और बिजली कड़कड़ से ईश्वर को नाराज होना मानता था। मानव पर प्रकृति का बहुत प्रभाव था और इन विचारधाराओं को पर्यावरणीय निरस्वाद या मानव का प्रकृतिकरण कहा गया। धीरे धीरे मानव प्रकृति के नियमों को समझाने लगा और मानव ने प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसके बाद मैंने पहले पढ़ा दिया नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण की परिभाषा देख लेंगे तो मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रकृति के नियम को समझने लगा तो जीवन आसान हो गया, मुश्किल काम आसानी से करने लगा। अब प्रकृति पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली है। गर्मी के लिए एसी लगा दी, सर्दी के लिए हीटर लगा रहे, रोशनी के लिए लाइटें लगा दी। तो इस प्रकार इस संभववाद नाम दिया है। नवतिवाद ने संतुलन बनाने की बात कही है। मानव अब प्रकृति से नहीं डरता है, अंधाधुंध विकास के लिए पर्यावरण का उपयोग करता है और इसमें पर्यावरण को ही हानि पहुंचती है। इसलिए इसे नवनिस्वाद ने कहा कि क्या लिख रखा है, रुको और जाओ, प्रकृति विकास करो लेकिन सीमा में रहकर। भौगोलिक विचारधारा। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए और इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचार कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नियतिवाद विचारधारा है। इस विचारधारा से समर्थक
जनरेटर, जेल हीटर हेम्प्लोड संभववाद विचारधारा, इसके संभव अर्थ विडाल की लाप्लास्ट नवनिश्चयवाद, इसके समर्थन ग्रिफी टेलर थे। प्रौद्योगिकी का विकास, मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास किया है। घर्षण एक ऊष्मा की संकल्पना ने आग की खोज की और प्रयोग हम करते हैं। डीएनए की है, ये पढ़ लेना। वायु प्रकृति के नियम, ये तो पढ़ा दिया था मैंने फर्स्ट वाला। डीएनए एवं आनुवंशिक, उन्हें समझने के बाद ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। और वायु गति के नियम, ये भी ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे लड़कों। वायु का गति का नियम याद रखना। वायु गति का नियम है अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए इन नियमों को पढ़ना पड़ता है। विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि, ये अगली वीडियो में लेके आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे प्यारे लड़कों, यहाँ से ज़्यादा नहीं 2 या 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इस पार्ट से 2 या 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, या बड़ा भी प्रश्न आ सकता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, ठीक है ना। और मिलते हैं दूसरे पार्ट में, और बने रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि चलेगा। हिंदी मीडियम को थोड़ा कमज़ोर हूँ और नोट्स बोल दूँगा आपको, और साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वही पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।